কলিন্স স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার সভা, সেখানে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন ফিরাদ হাকিম। आज दुख के साथ, परेशानी के साथ अपने जिंदगी को निभा सकते हैं। इसलिए अगर कोई ये फिरका परस्ती को रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। इसलिए हर वोट आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमें शुक्रिया अदा करना है। हम बंगाल में रहते हैं, ये हमारे बंगाल की परंपरा है जो हम सब मिलके एक साथ रहते हैं और खुशी के साथ रहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाईचारा के साथ बंगाल में रहते हैं। इसलिए तो सुष्मिता दीदी यहाँ घूमते रहती है, हमारे हर काम करते रहती है। यहाँ पर बख्शीदा आके बैठे रहते हैं कयूम भाई के साथ, जो क्या यहाँ पर परेशानी हो उसे कैसे हम ये करते हैं। जावेद भाई कहाँ घूमते रहते हैं, नदीम भाई वो भी घूमते रहते हैं। शांतनु हुसैन मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई का नाम फिराद हकीम, छोटा भाई का नाम शांतनु हुसैन। ये हमारे बंगाल की परंपरा है, ये हमारे तहजीब है जो हम सब मिल के एक साथ रहते हैं। ममता बनर्जी यही चाहती है जो बंगाल में हम सब मिलके सब आवाम एक साथ रहे और खुश रहे। एक ऐसे माहौल बना दिया जाता था, एक ऐसे फिरका परस्ती का माहौल बना दिया जाता था। तुम उर्दू कहते हो, तुम बांग्ला कहते हो, तुम हिंदी कहते हो। नहीं भाई, हम जरूर अपने जबान कहते हैं, मगर हम सब मिलके एक साथ रहते हैं। इसलिए वो तिरंगा झंडा में 3 रंग है, जो हर रंग ये हिंदुस्तान है और सब हम एक साथ नाम ममता बनर्जी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहा तो वजीर आजम के नाम भी ममता बनर्जी होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा है, थोड़े से आगे करना पड़ेगा। और 30 तारीख को हम बार कहते हैं, निकल के अपना वोट 1 नंबर बटन में देना है। अभी कयूम भाई से बात हो रहा था, कयूम भाई कह रहे थे हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंधी आए तूफान आए वोट तो सब निकल के हम लोग देगा। ये सिर्फ आपके हुआ नहीं, हमारे हुआ भी। आंधी आए तूफान आए, हम अपने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसलिए दीदी को 1 नंबर बटन में वोट देंगे, क्योंकि शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारे कौमी शुक्रिया अदा करना। हम बंगाल में कभी ये हमने बचपन से कभी नहीं सोचा। बख्शीदा हमारे गार्जियन हैं, बचपन से उनके पास जाते हैं। सुब्रत बख्शी छोटे जाते हैं, हाफ पैंट पहन के जाते हैं। कभी ये हमें महसूस ही नहीं हुआ जो हमारे मजहब क्या है, तुम्हारे मजहब क्या है, इसके मजहब क्या है, ये हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। हम तो पूरा एक हिंदू इलाका, बंगाली इलाका, वहां से हम काउंसिलर है और रिकॉर्ड वोट से हर साल जीते। कभी ये महसूस नहीं हुआ। बंगाल की तहजीब में नहीं है जो कौन सा जात है, कौन सा पात है, ये सब कभी हम लोग सोचते नहीं। मगर अफसोस 14 के बाद हमें सोचने में मजबूर किया जा रहा है, हमें सोचने में मजबूर किया जा रहा है। हमारे अंदर में दरार पैदा करना चाहता है। हम दरार पैदा नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर भी आए हैं, बहुत सारे प्रेशर। मैं कहता हूं सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए मोदी में है। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि दीदी का सीख ये हमारे लिए सीख है। हम 35 साल से दीदी के साथ हैं और हमने ये सीखा है, ये सर एक परवरदिगार छोड़ के किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये सर कर सकता है
और कहिए इस बार दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। मैं भाभी को कहता हूं दीदी आने से पहले 2 मिनट आप हमारे एमपी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग पार्टी की इस मीटिंग में इतने भारी तादाद में आप लोगों ने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप सबको का वेलकम करते हैं। हमारे दीदी यहाँ आ चुकी हैं, गेट पे मौजूद हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें 30 तारीख को हम आपसे वोट अपील करते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के वोटर हम नहीं हैं, नहीं तो सबसे पहले सुबह सबसे पहले वोट मेरा था। लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप दीदी के लिए आप कुछ करें। आप सुबह दीदी के लिए एक जा करके आप वोट दीजिए। 1 नंबर बटन में आप वोट बटन दबाइए और दीदी के हाथ को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। दीदी हमारे बीच आई गई है, अब अल्लाह हाफिज। অনেক অনেক ধন্যবাদ সন্তানদেরকে। আমাদের বহুমাত্রিকের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের বহু প্রতীক্ষার অভিযান শেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আমরা সময় অতিক্রম করব না, আমরা আরম্ভ করেছিলাম। নমস্কার, আমি আপনাদের অনেকক্ষণ আপনারা এসেছেন। আমরা ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে নিশ্চিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে একটি কথা বলবো। পরবর্তী পর্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, মূল্যবান বক্তব্য। শুধু বলবো যত প্রলয় আসুক, 30শে সেপ্টেম্বর ভোটের দিন আমরা ভবানীপুরের ভোটাররা তীর্থযাত্রীর মতো স্বতন্ত্র পরিচয়পত্রকে সঙ্গে নিয়ে সাথে মাস্ক পরে ভোট বাক্সে পৌঁছাবো এবং 1 নম্বর বোতাম টিপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেকর্ড ভোটে নিশ্চিতভাবে ভবানীপুর থেকে আমরা জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় আমরা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেতে চাই। তার কারণ একটাই, বাংলার উন্নয়নের কাণ্ডারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়ন ঘটাবেন এই আশা প্রত্যাশা। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা নিশ্চিত থাকুন, আগামী দিনে বাংলার মাটি থেকে শুরু হবে যে লড়াই, বাংলার সর্বস্তরের সহকর্মীকে সংঘবদ্ধ করে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে। দিল্লির মস্তকে বস্তানা যে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে দিয়ে চাইছে, সেই লড়াই আমাদের চলবে যতদিন না দিল্লির বুক থেকে সেই সংবিধান ধ্বংসকারী ধ্বংস হয়, তাদের অবসান ঘটে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 2-4 কথা বলার জন্য আজকে সবাই আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত বক্সী, আমাদের কায়ুম ভাই, সাজ্জাদ, নাদিম, ববিন, আমাদের জাভেদ খান, সুস্মিতা, শান্তনু, সানা থেকে শুরু করে সকলে। পাশে 62 নম্বর ওয়ার্ড আছে, 63 নম্বর ওয়ার্ড পাশাপাশি আছে। আমি কলেজ লেনে আসলেই আমার খুব সুলতানের কথা মনে পড়ে। আপনারা জানেন সুলতান অকালে প্রয়াত হয়েছে এবং ইকবালও আজকে অসুস্থ, কিন্তু ওদের আমরা খুব ভালোবাসি। ওদের মৃত্যু আমাদের কাছে খুবই দুঃখের। मैं आप लोगों के पास ज्यादा बात नहीं करेगी किसी के लिए कि हमारा हर स्पीकर ने हर बात में कहा है और मेरे को जो भी कहने
कह दिया। मैंने आते आते सुन रहा था, मेरे को रैली करना नहीं है, इसी के लिए मैं तो पाए में चलने पसंद करती हूँ, लेकिन रैली करना इलेक्शन कमीशन का निर्देश नहीं है। कोई लोगों ने सोचा दीदी क्यों पैदल में क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, सामने 100 लोग चलेगा और हम पैदल में आएगा तो बोलेगा देखो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट को वायलेट करके उन्होंने रैली कर दिया। इसी के लिए मेरे को मान के करने पड़ता है। मैं तो रैली बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो ईद का टाइम में भी पैदल में आके मिलते हैं, हर जगह में जाते हैं, चाहे पूजा हो चाहे ईद हो, सब जगह में। अभी 2 साल से ये बात ठीक है कि कोविड के लिए हम लोग इतना अच्छा से बड़ा करके कुछ नहीं बना पाया, लेकिन तब तक भी आप लोगों ने कोशिश किया कि पूरा कोविड को मान के मास्क करके सिस्टम मेंटेन करके आप लोगों ने ईद बनाया, कभी पूजा बनाया, कभी बकरी ईद बनाया। अभी जो बकरी ईद हुआ, मैंने देखा बहुत सारे लोग बकरी ईद तो किया है, लेकिन पहले जो जितना होना था इतना भी नहीं कर पाए कोविड के लिए। ये देखिए, माना करने से नहीं होता, एक दिल से लोग जब समझते हैं क्या हमके लिए अच्छा है और क्या हमारा लिए अच्छा नहीं है, तो इंसान ही इसको ठीक करता है। और आप लोगों ने जो किया, आप लोग तो हुकूमत के लिए, आप तो आपको अल्लाह के लिए, आप तो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए किया। हमारा दुर्गा पूजा में भी लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि मंदिर में विजिट भी नहीं करने दिया, कोर्ट का ऑर्डर था। अभी पूजा भी आ रहा है, अभी तो हमारा फेस्टिवल पीरियड शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, उसका नेक्स्ट डे विश्व नबी दिवस है, उसका बाद छठ पूजा है, दिवाली है, जगन्नाथ पूजा है, नवरात्रि है, डांडी नाच है, सब कुछ होता है। हम सब कुछ करते हैं संभाल के, एक साथ में मिलके करते हैं। हम बीजेपी वाला नहीं हूं। 30 साल सीपीएम का सब हम लोग को संघर्ष करने पड़ा। खाली बेइज्जती किया है, बदनामी किया है, डंडा लेके गुंडा भी किया है, और बंगाल को लिए कुछ कम भी नहीं किया है। लेकिन आप लोगों को आशीर्वाद, शुभकामना, दुआ से जब हमारा गवर्नमेंट आए तो हम 17% रिजर्वेशन में ओबीसी के लिए 99% हमारा भाई बहन आप लोगों को कर दिया, जिसमें आप लोगों को लड़का लड़की लोग अच्छा से प्रार्थना करते हैं। अभी तो देखो घर घर में 1 लाख का करीब हायर एजुकेशन में भाग लिया आप लोगों ने। कोई एमए पढ़ता है तो कोई एमएससी पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईएएस होता है, कोई डब्ल्यूबीपीएस होता है। ये देश के लिए गौरव का बात है। दंगा फसाद कराना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए। आज जितना भी स्कॉलरशिप है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, देखो बंगाल नंबर 1 है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बंगाल नंबर 1 है। और हमारा कन्याश्री, ये बात नहीं है मुस्लिम लोग खाली मदरसा में जाते हैं, वो स्कूल में जाता है, बहुत सारे स्कूल में भी जाते हैं। आप देखा सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में कितना जाते हैं। क्लास 9 में जब पढ़ते हैं, ऑल द कम्युनिटी के लिए साइकिल मिलता है बिना पैसा में। बच्चा लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बैग, पाए में जूता, जामा, कपड़ा, मिड डे मील मिलता है बिना पैसा में।
जाते हैं, जितना बेटी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर गवर्नमेंट स्कूल में उसको स्कॉलरशिप मिलता है, कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है और मद्रासा को भी मिलता है। और जो टैग है, जो 12 क्लास में पढ़ते हैं, आपको आल फाजिल होता है, हमारा बिहार सेकेंडरी होता है। 12 क्लास जब होता है तो 10,000 करके रुपया उसको बैंक अकाउंट में दिया जाता है कि वो एक स्मार्टफोन खरीदे और एक टैब खरीदे, जैसे उसको सुविधा होगा। बहुत सारे परिवार है, गरीब है, लेकिन पढ़ने चाहता है। बहुत सारे परिवार है जो पहले भूखा मरते थे, आधा रोटी खाते थे। आज तो बंगाल का गौरव है कि और कोई स्टेट में नहीं है, हम बिना पैसा में रेशन देता है कि नहीं देता है। हम 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिना पैसा में ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई जगह में है, हिंदुस्तान में नहीं है। हमारा स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मद्रसा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पढ़ने के लिए 10 लाख करके रुपया उसको मिलेगा स्मार्ट कार्ड में। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बना दिया। हम एक लक्ष्मी भंडार प्रोग्राम लिया, चुनाव का टाइम में बोला था। अब देखा, आज सब लोगों ने एप्लीकेशन किया है। हम कहा था कि हम 500 रुपया करके देंगे हमारा माँ बहन को महीना में, 80 का 80 टाइप उसको लिए 1000 है, लेकिन हम देंगे बोला था। जो आप लोगों को लक्ष्मी भंडार 1.5 करोड़ आदमी उसमें नाम लिखाया, और इसको मिलने वाला है, पूजा का पहले आपको मिल जाएगा। वो हम पहले बोला था सितंबर से हम करेंगे, ये आज का बोलने का बात नहीं है, ये हम पहले 4 महीने पहले कह चुका। किसान के लिए 2,000 करके रुपया देने का बात था, वो भी हमने कर दिया। आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने, তোমার ওয়ার্ডে কতটা হয়েছে? 90%, 10% যেটা বাকি আছে সেটা করে দেবে। हाँ, 90% ये वार्ड में हो गया, 10% जो बाकी है वो भी मैंने बोल दिया आने वाला दिन कॉर्पोरेशन में कर देंगे। इसी के लिए कर देंगे कि कोविड वैक्सीन लेने से एक बात है कि आपका जितना भी अगर कोरोना हो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप बच जाएंगे। अभी तो आपको मास्क पहनना जरूरी है कि हमारा फेस्टिवल पीरियड है। मास्क पहनने से आप बाजार में जाओ, इधर में जाओ, उधर में जाओ। हम कभी कभी सोचता है हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, अभी तो नहीं है कोविड, बात वो नहीं है। हम तो पहाड़ में जाते हैं, लेकिन घर में जब आते हैं, हमारा पिताजी है, बुजुर्गों, माताजी है, हमारा बच्चा लोग है, हम तो आके उन लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो बाहर का वो इन्फेक्शन हमारा अंदर में ना आ जाए, इसके लिए आप लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। हमारा लिए नहीं, हमारा परिवार के लिए। हम तो अकेला नहीं हूं, हम हमें भाषण देना है, इसी के लिए हम आधा अभी किया है भाषण के लिए कि हम बंद करके नहीं बोल सकते हैं, आप लोग भी नहीं सुन सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम मास्क यूज करते हैं। एक बात है कॉलेज लेन में हम सबको कहना चाहूंगी, चाहे आसपास में जितना भी एरिया हो, पार्क स्ट्रीट, वो हमारा जितना भी एरिया हो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज देश में जो परिस्थिति है, देश में जो काम चल रहा है अभी, आप देखा परसों असम में एविक्शन के लिए इनह्यूमन टॉर्चर किया है एक भाई के ऊपर में। कहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, आ जाओ दिखाओ, बंगाल में कुछ नहीं होता है, ह्यूमन
कोई आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, उसका ऊपर डांस करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है? शर्म नहीं लगता है? हम तो इलेक्शन करते नहीं है किसी का ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन ये लोग कैसा लोगों को मारता है? एनआरसी के लिए जो प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा? हम तो एनआरसी करने नहीं दिया और करने देगा भी नहीं, ये हमारा हक है। हम तो क्या करने नहीं दिया, देगा भी नहीं। अब कितना रैली किया आप लोगों को पता है? हम नहीं करने देंगे। असम में एनआरसी ने इतना लोगों का नाम निकाल दिया, तो हम हमारे इधर से काकुली नदी डेरे प्रतिमा ये लोग सब गया था, ये लोग को असम का एयरपोर्ट का बाहर में आने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में हाथरस हुआ, एक बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, एक तपस्वी बहन के ऊपर जो दलित, हमने हमारा एमपी का टीम भेजा, घुसने नहीं दिया। दिल्ली में एनआरसी लेके जब प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा, कितना दंगा फसाद किया, कोई नंबर किसी का पता नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं देखा? कितना आदमी को मार दिया, कितना आदमी को पानी में भसा दिया। उत्तर प्रदेश में जब कोविड में मरता है, शंखा छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भसा देता है, उसको कब्र नहीं देता है, उसको क्रिमेशन नहीं करता है। जब मालदा में हमारा यूपी से, बिहार से, गंगा से आते हैं, हम मालदा में उसको उठा के हम कब्र दिया, हमने उसको क्रिमेशन किया। बीजेपी का राज है। उत्तर प्रदेश देखो, एक गुंडा राज है बड़ा। असम देखो, क्या गुंडा भी चल रहा है। त्रिपुरा देखो, हमारा पार्टी जाता है तो डंडा देके माथा फटा देता है, गाड़ी भांग तोड़ देता है, सबको पिटाया, सबको पिटाया, किसी को जाने ही नहीं देता। तुम असम में जाने नहीं देता, त्रिपुरा में जाने नहीं देता, उत्तर प्रदेश में जाने नहीं देता। लेकिन तुम लोगों को ये सौभाग्यजनक बात है कि हम लोग ह्यूमन है, इसी के लिए आप लोगों को अलाउ करते हैं, आप आके मीटिंग करते हैं और गाली देता है और झूठा बात कहते हैं। बेंगोल में इलेक्शन हुआ, कितना जुमलबाजी हुआ, कितना झूठा हुआ। हॉन्टेड दिल्ली पैसेंजर का माफिक सब नेता लोग आते थे और साथ में सुबह में लंच खाते थे दिल्ली में और बंगाल में डिनर खाते थे, सुबह में भाग जाते थे। साथ में सीबीआई लेके आया, साथ में ईडी लेके आया, बहुत सारे फोर्स को लेके आया कि हम लोग जैसे इलेक्शन में ना जीत सके। लेकिन ये बात सच हो गया है, साबुत हो गया है। बीजेपी तुम्हारा पास गुंडागर्दी है, तुम्हारा पास बहुत रुपया है, देश को पूरा रुपया तुम कब्जा किया है। पीएम केयर्स क्या है? आज बोलता है वो गवर्नमेंट का नहीं है, और खुद बीजेपी पार्टी का है। अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो गवर्नमेंट को स्टैंप लगा के रुपया कैसे कलेक्शन किया? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रुपया दिया? और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर सीएसआर कैसे दिया? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होने से बीजेपी फंस जाएगा। आज देखिए, विश्व शांति के लिए एक मीटिंग था रोम में, 2 महीना पहले लोग हमारा साथ कांटेक्ट किया। जर्मन चांसलर जाएंगे, मिस्टर पोप जो होली पोप रहेगा, इजिप्ट का इमाम रहेगा, इटली का प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और मेरे को बोला था जाने के लिए। इटली गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन हम लोगों को कर दिया था कि इंडिया भी बैन है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। स्पेशल परमिशन कर दिया था कि इतना बड़ा विश्व में शांति सम्मेलन के लिए बोला था, और ब्रदरहुड के लिए।
लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया, डिनाई कर दिया पॉलिटिकल क्लियरेंस। किसके लिए? कि चीफ मिनिस्टर के लिए जाना ठीक नहीं है। हम जिधर में भी जाते हैं तुम मना कर देते हैं, और अपन लोग खाली इधर उधर घूमते हैं। हम लोग तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर कोवैक्सीन में कोई लोग अमेरिका नहीं जा सकता है, कोई लोग ब्रिटेन में नहीं जा सकता है, कोई लोग बाहर में नहीं जा सकता है, कि कोवैक्सीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चला गया स्पेशल परमिशन में। एक दफे हम लोगों ने सोचा कि हमारा कितना स्टूडेंट नहीं गया जा पाया, हमारा कितना इंडस्ट्री लोग नहीं जा पाया, देश का कितना लोग नहीं जा पाया। प्राइम मिनिस्टर गया, हमारा इसमें कोई एतराज नहीं है, जाने दो, देश के लिए कभी कभी जाने पड़ता है। लेकिन हमको क्यों वो रिप्रेजेंट नहीं करने दिया? अगर शांति का बात आया और देश में एक रिप्रेजेंटेशन एशिया में मिला, तो आप लोगों ने क्यों मेरे को रोक दिया, क्यों मेरे को जाने नहीं दिया? हर तरह पे ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसमें मेरे को रोका नहीं जाएगा। अगर जाने देता तो लोगों को मन में एक बात नहीं आता, दुख नहीं होता, लेकिन जाने नहीं देके आप जो किया है बराबर आप बेआईनी काम किया है, आप बेइज्जत किया है। मैं फॉरेन कंट्री घूमने के लिए मेरे को ऐसा कोई एतराज नहीं है, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें देश का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। जब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को बोलते हैं, हर धर्म का आदमी रहेगा। अब मुख में खाली हिंदू बात करते हैं, तो वो लोग तो हमको इनवाइट किया था, पोप को इनवाइट किया था, पोप में भी क्रिश्चियन, इजिप्ट का इमाम का बड़ा इमाम को इनवाइट किया था, मैं भी ही मुस्लिम। तो जर्मन चांसलर का किया था, दे आर क्रिश्चियन, लेकिन आई एम एज ए हिंदू वुमेन, व्हाई यू डोंट अलाउ मी, डिडंट अलाउ मी। अब बोलो, अगर हिंदू धर्म के लिए इतना जिक्र करते हो, जेलासी, पूरा जेलासी में इसको किया पूरा। ऐसा ही देश चल रहा है। एक मिनिस्टर आया, बोलता है वोट तो बीजेपी को। क्यों वोट देगा? गैस का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है, नोटबंदी कैसा है, दंगा दंगरी कैसे चलता है, हर लोगों को मुंह बंद करके जुलूमबाजी करके आप लोगों ने फोर्सफुली पॉलिटिक्स करते हैं। एक सैड आप याद है आप लोगों को, इकबाल ने उनका अम्मा उनको जिंदगी भर संभाला। जब इकबाल को माता जी का देहांत हुआ, तो इकबाल ने एक कविता लिखा कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, जब मैं तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। दुख का सर दिखा। आज देश का बात यही हुआ है कि आज ये लोगों को लिए बीजेपी के लिए आजादी चल बसी। हमको आजादी को बचाना है, आजादी को रक्षा करना है। आजादी ने हम लोगों को रक्षा किया है। उमर और तेरी मोहब्बत हमारा आजादी बचाया है। और आज जब हम लोग आजादी रक्षा करने का काबिल हुआ, तो आजादी को बीजेपी ने चाहते हैं कि तू चल बसी। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान में ताली वाली बीजेपी नहीं चलेगा। हम पूरा कहते हैं, हमको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने पड़ रहे हैं। भवानीपुर आपको हम जब तक चीफ मिनिस्टर हुआ है, आपका आशीर्वाद दुआ से हुआ है। हम 6 दफे पार्लियामेंट में गया तो आपको आशीर्वाद दुआ से किया। सुब्रत मोक्षी भी एक दफे किया तो आपको आशीर्वाद दुआ से किया। माला राय को भी आप लोगों ने भेजा, सुष्मिता को भी भेजा। इस टाइम में हम आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, बारिश हो सकता है, लेकिन बारिश होने से भी कभी इतना बारिश हो रहा है कि जल जम जाता है। आसमान तो हमारा हाथ पे नहीं है। आप थोड़ा मेहरबानी करके आप उनको ख्याल रखिए।
जब बारिश होता है ज्यादा, पानी जम जाता है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी ऑफ हो जाता है। हम वो सीएससी को साथ हमारा गवर्नमेंट का मीटिंग भी चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहा है कॉर्पोरेशन के लेकर, सीएससी को लेकर, सबको लेकर। अगर कोई बारिश भी हुआ, अब संभाल के जाके मास्क पहन के, छाता लेके, जिसका पास छाती है, जिसका पास वाटर प्रूफ है, आप लोग लेके एक वोट जरूर देंगे। एक भी वोट नष्ट नहीं होना चाहिए, 100 में 100 होना चाहिए। इसी के लिए कि बीजेपी को आप विश्वास मत करो। अगर कोई मशीन भी खराब हो जाए, खड़ा होकर वोट देना है कि ये हमारा चैलेंज है। वो चाहते हैं सबको, कभी सबको मैनेज कर सकता है, लेकिन हमको मैनेज नहीं कर सकता है। और इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि भवानीपुर से भारत शुरू होता है, भवानीपुर से भारत वर्ष शुरू होता है, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भवानीपुर ही आने वाला दिन भारत वर्ष को पथ दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा और हक से काम लेंगे। इसी के लिए मैं ये तो जरूर चाहती हूँ कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो खुदा होता है। मैं ये जरूर चाहूंगी खुद ही को कर बुला देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारा जिंदगी, हमारा तृणमूल कांग्रेस देश भर काम करेंगे, बंगाल को लेकर और स्टेट में काम करेंगे। कांग्रेस नहीं कर पाया, बीजेपी का साथ अंडरस्टैंडिंग करके चलते चलते हम लोग थक गया है। हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही कर पाएंगे। इन्हीं के लिए भवानीपुर से उसका शुरुआत होगा और हिंदुस्तान में जब बीजेपी को हम हटाएंगे तब हम देखेंगे लड़ाई कैसे चलते हैं। इसी के लिए मेरे को कहना है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। बीजेपी को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेला ही काफी है और किसी को नहीं चाहिए। आप साथ में जनता है, आप लोग साथ में जनता रहे तो सब लड़ाई में हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे और हम वापस आएंगे। ये हमारा वादा है। मैं इन्हीं वादा के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आसपास में वो जो लड़का लड़की है 62 नंबर वार्ड को, आप देखो जैसे कोई फॉल्स वोट ना दे। एक बीजेपी चाहते हैं कोई गड़बड़ करके आपको वोट देने के लिए, माथा ठंडा करके कुल तृणमूल, बिल्कुल एंड वोट तृणमूल, ठंडा होकर वोट कर दीजिए। उसको बात तो ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा झगड़ा फसाद करने का, हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग वन साइडेड। अभी इलेक्शन है, कोई घर में मर भी जाता है तो हमारा घर में चला जाता है। इतना ऑडोसिटी बढ़ गया, इतना ऑडोसिटी बढ़ गया। हमने तो कुछ घर में हाथ नहीं दिया, हमने किसी को मारा नहीं, हमारा लड़का लोग कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका पास एजेंसी है। कभी ह्यूमन राइट्स देके, कभी इसी को लगा के, कभी उसी को लगा के ज्यादा बराबरी करते हैं। करने दो, जनता उसको रिप्लाई दे देंगे वोट के बक्सों में। और आने वाला दिन हमारा जो लड़ाई जारी रहेगा, हम देखते हैं किसका हिम्मत कितना है और किसका जनता का हिम्मत ज्यादा है ना उसका हिम्मत ज्यादा है। कान मुड़े दिले पालिए जाबे আর কিচ্ছু করতে হবে না, কানে হাতও দিই না, আমরা কানে স্পর্শ করতে চাই না, পাপ হবে বলে। সেই মানুষকে স্পর্শ করা যায় যে স্পর্শ করার অধিকার থাকে, যার অধিকার রক্ষা করে। যে মাথা নিচু সেই করতে পারে যার মাথা উঁচু, মাথা নিচু সে করতে পারে না যার মাথা উঁচু নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাই বলি, আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকারী আমার ডোবাও চোখের জলে। আর নজরুলের ভাষায় বলি, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব জেন্দা বেস্তা পড়ে যাওয়া যাবে সব। সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আমি আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম, মা বোনেদের আমার সালাম, भाई बोले हमारा अभिनंदन जानिए। हमारा वोटिंग मशीन में 1 नंबर में है, 1 नंबर करके वोट देके 1 नंबर में वोट देके हिंदुस्तान
हमने तृणमूल कांग्रेस को 1 नंबर बना दो, ये आपका बात हमारा विनती रहेगा। जय हिंद। खेला होगा, बंगाल शुरू किया है, हिंदुस्तान में होगा, आप लोगों का साथ चाहिए। इसी के लिए भवानीपुर से खेला शुरू होके फिर हम भारतवर्ष को विजयी बना के तब हम खेला खत्म करेगा। खेला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, नमस्कारम और जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। ভালো থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সভার পর তিনি আরো একটি সভা করতে যাবেন। আমরা সবাই পক্ষ থেকে ভবানীপুর